की परम कृपा से भक्तों की दीवाली है। चरणों दुनिया सारी वात्सल्य के भंडारी, भूख सर्गों को जीता गुरुवर समता धारी। तुमको मनाएंगे, तुमको ही ध्याएंगे, छोड़ के तुमको कहाँ जाएंगे। छोड़ दिया घर बार, मिल गए सन्मति सागर। छोड़ दिया घर बार, मिल गए सन्मति सागर। सोम ये मुद्रा परम दिगंबर, शांत छवि मन भाई है। तुमको उपमा क्या दे सकते, हर उपमा शरमाई है। देवों ने गुणगान किया है, सारे जग ने माना है। सन्मति सिंधु सूरी पद में तुमको शीश झुकाना है। सबके तारणहार गुरुवर सन्मति सागर। सबके तारणहार गुरुवर सन्मति सागर। विनती हो स्वीकार गुरुवर सन्मति सागर। ओम ह्रूम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्रेष्ठ सन्मति सागर जी महाराज शरणाग्रे जय माला पूर्ण अर्घ्यम निर्वापामि स्वाहा। बंधुओं, जहाँ भाव होते हैं वहाँ बिना संगीतकार के ही संगीत लहरियां फूट पड़ती है। आज हम बिना विलंब अपनी धर्म सभा की ओर बढ़ेंगे और धर्म सभा की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन से फैलेगा प्रकाश, अंधकार का होगा विनाश। फैलेंगी यहाँ ज्ञान की गंगा, मित्रत्व का होगा विनाश। जोरदार तालियों के साथ इस दीप प्रज्वलन की अनुमोदना करें। बंधुओं, कुछ समय वो था जब हम मुनि दर्शन को तरसते थे। आज हमारे परम सौभाग्य है, हम अनेकों मुनियों के आचार्य श्री संघ के साथ हमें दर्शन मिल रहे हैं। पुनः से एक बार आप भाव सहित नमस्ते करें और कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले परम पूज्य आदि का वियुक्त श्री माता जी के चरणों में वंदना करते हुए निवेदन करूंगा कि वे अपने भाव सुमनों से हमें विभोर करें। आदि का त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। गुरुवाचारिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः, मोक्ष मार्गोपदेशकाः, मोक्ष मार्गोपदेशकाः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए 1000 देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री 108 तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। तो उनके सामने शिष्य क्या बोल सकता है, ये मैं सोच रही थी, क्योंकि एक गुरु नहीं, अभी तो देखिए 2 गुरु विराजमान, दादाजी विराजमान है, पिताजी नहीं दादाजी। तो सोचिए कितना डर लगता है शिष्य को। तो जब गुरु होते हैं तो शिष्य क्या बोले, सोच रही थी कि जैसे आपके और आप भी क्या सुनेंगे। जब गुरु होते हैं तो सब सुनना किसको चाहते हैं, गुरु को सुनना चाहते हैं कि शिष्य को? आप बताइए, सही बोलना।
नहीं, हम बताते हैं अब सही सही। सुनना चाहते किसको? गुरु को, क्योंकि हम भी किसको सुनना चाहते हैं? गुरु को ही। लेकिन क्या होती है, गुरु आज्ञा शिरोधार्य होती है, तो इसलिए गुरु ने कहा है तो कुछ कहूंगी, लेकिन किनके? उन्हीं के लिए कहूंगी, उनकी ही भक्ति में कहूंगी। हम सब मिलकर क्या करेंगे? गुरु की ही भक्ति करेंगे। तो गुरु जो होते हैं वात्सल्य के सागर होते हैं, गुरु जो होते हैं तप के हिमालय होते हैं, गुरु जो होते हैं शिष्य को बहुत उपलब्धि तक पहुंचा देते हैं। गुरु माता की तरह होते हैं, गुरु पिता की तरह होते हैं, गुरु मित्र की तरह होते हैं, और गुरु जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब से ऊपर हटकर एक लौकिक रिश्ते होते हैं और एक पारलौकिक। तो जो गुरु होते हैं मोक्ष की यात्रा करा देते हैं। एक माता होती है, वो क्या करती है? बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, लेकिन किस लिए करती है? उसका फिर भी स्वार्थ रहता है। बड़ा होगा, क्या बोलते हैं, बेटा बड़ा होगा तो क्या करेगा? बहू लाएगा, बहू लाएगा, मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम कौन करेगी? फिर बहू करेगी। और जो पिता जब बेटे को बड़ा करते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा जब बड़ा हो जाएगा दुकान चलाएगा, मुझे दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, आराम से मैं घर में रहूंगा। और भी जितने रिश्ते होते हैं तो क्या रहते हैं? स्वार्थ से बंधे रहते हैं। बहन सोचती है कि भाई मेरा क्या करेगा, भाई मुझे ससुराल से लेने आएगा, भाई पैसे देगा, सब कुछ देगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। लेकिन गुरु शिष्य में देखिए एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी हैं, जो तपस्वी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा वात्सल्य के भी भंडारी हैं। हमारे पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज हमेशा उनके विषय में बताते रहते थे हम लोगों को कि वो इतनी छोटी उम्र में आचार्य श्री के पास आ गए थे। 16 वर्ष की उम्र थी, उतने में ही सबसे पहले जो गुरु मिले थे, कौन मिले थे? परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी, जिन्होंने अपने वात्सल्य से, अपने प्रोत्साहन से उस छोटे से बालक को अपने पास रखा, इतना उठाया कि आज वो इस पद पर हैं। जबकि वो कितने छोटे थे? 16 साल। सब बोलेंगे हाँ। आचार्य श्री क्या बोलते हैं? एक वाक्य हमेशा होता है कि आचार्य श्री की क्षुल्लक अवस्था का नाम था पूर्ण सागर जी। क्या नाम रखा था आचार्य श्री ने? पूर्ण सागर जी। तो बोलते हैं मैं पहले अपूर्ण था और गुरु ने मुझे पूर्ण बना दिया। सही बात है, गुरु ही पूर्ण बनाते हैं और कोई पूर्ण नहीं बना सकता है। तो गुरु चरणों में आए तो वो क्या हुए? पूर्ण हो गए, पूर्ण सागर जी हो गए। तो हमेशा दृष्टांत सुनाते कि ऐसा वात्सल्य था जब छोटी उम्र में थे, और आहार के लिए हमेशा आचार्य श्री को अपने साथ ही ले जाते थे, साथ ही ले जाते, उनके कमरे में ही वो रहते थे। और जब गर्मी पड़ती थी तो आचार्य श्री सन्मति सागर जी स्वयं, रायपुर की बात है कि गर्मी पड़ती थी तो आचार्य श्री स्वयं उनको देखने आते थे, क्या घी वगैरह लगा देते थे और दुपट्टा गीला करके निचोड़ के ओढ़ा देते थे रात को। तो आचार्य श्री बताते हैं कि मैं देख तो लेता था, जब आचार्य श्री आते थे पता तो चल जाता था कि आचार्य श्री आए, लेकिन इतना डरता था कि आंख नहीं खोलता था। तो आचार्य क्या करते? धीरे से दुपट्टा ओढ़ा देते थे और चले जाते थे, इतना अधिक वात्सल्य था। और एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री के परम पूज्य आचार्य श्री के साथ सन्मति सागर जी के लंबे उपवास चल रहे थे, तो लोगों ने घी वगैरह लगाया और आचार्य श्री आए इतने में। तो आचार्य श्री का उस समय वो क्षुल्लक पूर्ण सागर जी थे, तो उनका पूछा आहार कैसा हुआ? तो बोले अंतराय हो गया। तो उन्होंने क्या किया? अपने सिर का घी निकाला और उनके सिर में लगा दिया। ऐसा होता है गुरु का